तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये शाम का काम स्टार्ट हो गया था और थोड़ा आज अपसेट भी थी मैं, तो मैंने सोची आप लोगों के साथ में आज कुछ थोड़ी सी बातें ही कर लेती हूँ। दिल का थोड़ा सा मतलब जो एक बर्डन है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा करके। तो मैंने चाय बनाने को भी रख दी थी, कपड़े उठाने के थे तो वो भी उठा ली थी, और फिर बाकी का जो दूसरा काम था वो भी फिनिश कर ली थी मैंने। तो मैंने सोची कि चाय भी बना लेती हूँ। और क्या बोलते फिर जो फ्रिज में मतलब सामान रखा था वो भी निकाल करके रख दी मैंने। और हलवा बनाई थी, तो हलवा नहीं क्या अहरार के लिए, फिर उसने खाना नहीं खाया था ना, तो मैं अहरार के लिए हलवा भी गर्म कर देती हूँ मैं अपनी। और ये चाय नहीं क्या मैं अदरक डालती हूँ, तो ये ऐसे किस करके डालती हूँ। इससे कैसा है अदरक कम लगती है और अच्छी टेस्टी बनती है चाय, एकदम ये नहीं रहती है। तो ये मैंने लौकी का हलवा बनाई थी, तो लौकी का हलवा अहरार को मैं भी गर्म करके दे देती हूँ करके। और कैसा है कि मतलब मुझे आज ऐसा वीडियो बनाने का कुछ ख़ास दिल नहीं था, लेकिन फिर सोची मैंने क्या बनाऊँ, आज कुछ बनाने का दिल भी नहीं हो रहा है करके। तो मैंने सोची कि चलो आज आपके साथ में कुछ बातें ही कर लेती हूँ करके। तो मतलब थोड़ा सा दिल भी हल्का हो जाएगा और मुझे भी फ्रेश फील होगा कि कोरोना के वक्त के हालात को लेकर के, लॉकडाउन के वक्त के हालात को लेकर के आप लोगों के साथ में कुछ डिस्कस करना था मुझे कि उस वक्त जो लॉकडाउन से जो जिन हालातों से मैं गुजरी हूँ, तो वही बस थोड़ा सा सोचिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ करके, क्या हुआ मेरे साथ, क्यों मैं डिप्रेशन में गई। तो उस बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना चाहती थी मैं। अंदर में बहुत अंधेरा होता है ना, इसलिए मैंने सोची कि आप लोगों के साथ में बाहर बैठ के ही बातें कर लूँ करके। तो मतलब मैं डिप्रेशन में किस लिए गई थी, क्या हुआ था ऐसा लॉकडाउन में मेरे साथ में, तो मैं आप लोगों के साथ में आज डिस्कस करना ज़रूर चाहूँगी इस बात को। लॉकडाउन में जिन हालातों से मैं गुजरी हूँ, ज़ाहिर सी बात है आप सभी उन हालातों से गुजरे हैं, लेकिन उस वक्त किसी के ऊपर कम तो किसी के ऊपर में ज़्यादा वो कहते हैं ना कि ज़्यादा मुसीबतें आई। तो गवर्नमेंट ने जो अपना काम करना था उसने बखूबी निभाया ताकि पब्लिक सेफ रह सके करके। तो हमने भी, हर किसी ने गवर्नमेंट का साथ भी दिए। उस वक्त जो धंधे वालों के हालात थे ना, वो धंधे वालों के हालात आज तक के नहीं सुधरे हैं। आज भी जो लॉकडाउन चल रहा है ना, मतलब लॉकडाउन तो नहीं चल रहा है, लेकिन उस लॉकडाउन का असर और उस लॉकडाउन में जो लोगों के ऊपर भी बीती थी, जो धंधे पानी बंद हुए थे, आज भी लोग उसका भुगतान कर रहे हैं। मतलब हालत संभल ही नहीं पाए हैं अभी भी। जो गरीब लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, जो मिडिल क्लास फैमिली थी, गरीब धंधे वाले लोग थे, इसका सबसे ज़्यादा असर ना मिडिल क्लास फैमिली पर और धंधे वालों पर सबसे ज़्यादा हुआ है, चाहे छोटा सा धंधा रहे या बड़ा धंधा रहे। लेकिन इस उस टाइम पे मैं बोली हूँ कि मैं डिप्रेशन में चले गई थी, तो डिप्रेशन में मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है कि मैं रोज़े से थी। और उस टाइम पे नीचे मुझे एक फ़ोन आया, मैं मम्मी के घर की तरफ में गई थी, तो मुझे एक फ़ोन आया कि अननोन नंबर था। मैं बोली कौन बोल रहे हैं आप, तो वो बोलता मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। और याद है क्या, उस टाइम पे जो गाड़ियों के हॉर्न बजते थे और एम्बुलेंस के जो हॉर्न बजते थे और पुलिस की गाड़ी का जो हॉर्न बजता था ना, एक दिल में पता है कि आज भी उन हॉर्न से डर लगता है। मतलब अगर आज भी हॉर्न अगर सुनाई देता है ना, उस टाइम पे जब वो हॉर्न बजता था ना, किसी के घर की तरफ में अगर हॉर्न वाली गाड़ी जाती थी ना, तो लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं वहाँ पर कोई कोरोना पेशेंट तो नहीं है। उस वक्त वो मतलब लोग उनको ऐसा समझते थे कि नहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया है, लोग खुद ब खुद दूरियां बना लेते थे। लेकिन इसके फिर मैं बोली कौन, तो वो बोलता डॉक्टर बोल रहे। तो आप कहाँ हो, बोले मैं बोली घर पर नहीं, मैं मम्मी की तरफ, तो हम लोग उधर आते हैं। बोले नहीं, मैं बोली मैं आ रही हूँ। लेकिन उन लोगों ने वेट भी नहीं किए मेरे आने का, उन लोग खुद गाड़ी लेकर के सीधा अम्मी के घर की तरफ आने के लिए निकले। तो मैं उन लोगों को नहीं, कि हमारा जो रास्ता है राकीरा रोड का, उनको मैं वहीं पर ही मिली। तो वो बोलने लगे कि आपके हस्बैंड का ऐसा ऐसा। मैं बोली नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। मैं बोली क्योंकि मैं उनसे डेली बात करती हूँ। मैं बोली तो वो बोलने लगे कि नहीं, बोले हमारे को ऐसा ऐसा पता चला है। बोले तो फिर इसके पापा को फ़ोन कर, इसके पापा बोलते नहीं, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं उनको बहुत फोर्स करी, मतलब बोल रहे थे कि वो लोग अभी के अभी बुलाओ। बोले उनको, मैं बोली वो दूसरी जगह है, वो अभी के अभी आ ही नहीं सकते। मैं बोली तो उस वक्त तो लोगों को उठा उठा करके लेकर के जाने का एक चलन बन गया था, अगर किसी को कुछ पता चलता है तो। फिर इनके मालक को फ़ोन करी, माशाल्लाह से इनका मालक इतना अच्छा था ना कि उस वक्त उसने इतना साथ दिया, उसने पता उठाया
कि किसने ऐसी झूठी कंप्लेन किया करके। तो उनको पता चला कि किसी ने कंप्लेन किया इसके पापा के ख़िलाफ़ में। हमारे ही एरिया के कुछ लोग, कुछ एक आध इंसान, बाकी के सब तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक दो इंसान हैं तो उन्होंने वो कंप्लेन करे थे करके। तो उस वक्त फिर उसने बोला कि अगर बोले तुम कुछ गलत करते हो बोले तो मैं मतलब तुम लोगों के ऊपर में मानहानि का मतलब वो कुछ ऐसा करते हैं तो वैसा कर दूंगा। तो फिर उसने नाम तो नहीं बताया, लेकिन बोले ऐसी ऐसी बात है बोले किसी ने किया था, इस वजह से हम लोग आए थे बोले। तो फिर इनके मालक ने उस वक्त बोले अगर भाभी रात को भी बोले या कभी तुमको ऐसा कभी लगे बोले कि ऐसी कोई गाड़ी आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है, आप कभी भी बोले मुझे फ़ोन कर दीजिए बोले। मतलब आप जब भी फ़ोन करोगे बोले या कभी भी ऐसा कुछ परेशानी आती है बोले, आप ये मत समझना बोले कि मतलब हम सब मिलके आपकी हेल्प करेंगे बोले। जब ऐसी कुछ बात है ही नहीं बोले तो लोग आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकते बोले। यहाँ तक किराना दुकान पर भी जाते थे ना कभी कभार तो हम लोग, तो किराना दुकान वाले भी नीचे एकदम ऐसे देखते थे कहीं के जैसे कोई हम बहुत ये, क्योंकि ये ट्रक चलाते थे ना, बाहर रहते थे तो बाहर रहते थे तो लोगों के दिमाग में ऐसे सोच आ गई थी, कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ लोग तो बहुत अच्छे थे कि जिन्होंने हमेशा साथ दिए, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा था कि नहीं इसका हस्बैंड दूर रहता है तो ये बाहर गांव से आता है। लोग ऐसा परहेज करने लगे थे, इंसान इंसानियत को भूल चुका था उस वक्त। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी क्योंकि हैंडल करने वाला कोई नहीं था, अकेले मैं और रहरा रहते थे, क्योंकि अम्मी भी इधर आके नहीं रह सकते थे और ना ही मैं उधर जा कर के रह सकती थी, क्योंकि उस वक्त अलाउ नहीं था एक दूसरे के घर में जा कर के रहना। क्योंकि उस वक्त के हालात ही कुछ ऐसे थे ना कि हम लोग मतलब किसी के घर में जाके रह भी नहीं सकते थे और कोई हमारे घर में आके रह नहीं सकता था करके। तो फिर उस वक्त मैंने सोची कि मैं क्या करूं, मतलब घर में बैठे बैठे मतलब एकदम से नमाज़ पढ़ती थी, अपनी तिलावत करती थी, घर के काम करती थी, लेकिन जो घबराहट एक को अंदर होते रहती थी ना, वो उस वक्त मतलब कोई बाहर निकलता नहीं था, पूरा एकदम ऐसा सन्नाटा मचे रहता था। तो उस वक्त नहीं कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने जो काम कभी नहीं करने का सोची थी, मुझे पार्लर करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी नहीं क्या मैंने मतलब चलो सोची कि कहीं ना कहीं मेरा दिल लगे रहेगा करके। क्योंकि मतलब बोलते हैं ना कभी इंसान अगर डिप्रेशन में चले जाता है तो अपने आप को कहीं ना कहीं इंसान ने इन्वॉल्व करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर इंसान इन्वॉल्व हो जाता है ना तो जो जिस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में गया ना उसके दिमाग में वो ख्याल भी नहीं आता है करके। तो उस वक्त फिर मैंने पार्लर करना स्टार्ट करी, फिर बीच में तो छोड़ भी दी मैंने वो पार्लर को, लेकिन वहाँ पर फिर थोड़ा ध्यान लगने लगा, ध्यान बढ़ गया इधर से उधर, फिर नॉर्मल हुआ, सब कुछ नॉर्मल हो गया, अभी तो नॉर्मल है। लेकिन उस वक्त के जो हालत थे तो कुछ लोगों ने साथ दिए, और मतलब कई इंसान तो ऐसे तो एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए थे वहाँ पर। और ये मेरे साथ ही नहीं, जाहिर सी बात है हर किसी के साथ में हुआ है। तो मतलब क्या कर सकते हैं, वो एक बीमारी थी, वबा थी, हर किसी के ऊपर में, चाहे मतलब हर इंसान के ऊपर में, चाहे गरीब हो, रईस हो, बहुत रईस हो, हर किसी को उस बीमारी को फेस करना पड़ा, मतलब उस हालत को फेस करना पड़ा है। तो मतलब मतलब डिस्कस करने भी चाहे हम तो उस वक्त ये हालात बयां नहीं हो पाएगी, क्योंकि बस मुझे आज नहीं किया ऐसा थोड़ा सा फील हुआ कि आप लोगों के साथ में मैंने ये डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए आप लोगों को। तो मैंने सोची कि चल ये कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ही लेती हूँ करके, कि देखो लोगों की सोच भी मतलब एक एक काम को लेकर के कितनी अलग अलग रहती है। कि कोई ट्रक चलाता है या कोई अगर ड्यूटी करता है या कोई अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो एक एक के पोस्ट के हिसाब से लोगों की उस वक्त थिंकिंग बदल रही थी। थिंकिंग यार मतलब